दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मैं अपने इस सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एएनसी न्यूज़ पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन रही है। और लखनऊ की एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जो पूरी मानवता को शर्मसार कर दे रही है। जी हाँ, 3 दोस्त एक ऐसे हैं जिसका नाम जो 3 दोस्त हैं और एक साथी चाल चलते हैं और एक फ्लिपकार्ट के माध्यम से ऑनलाइन करते हैं। फ़ोन ऑनलाइन करते हैं आईफ़ोन, और वो आईफ़ोन ऑर्डर करने के बाद जैसे ही भगत नाम का डिलीवरी बॉय उनके पास ऑनलाइन ऑर्डर जो फ़ोन जब लेकर आता है तो फ़ोन उनके हाथ में देता है और देने के बाद पैसे की डिमांड करता है। पैसा जब मांगने की जब वो बात कहता है तभी वो दोनों उसके साथ गुंडागर्दी दबंगई करने लगते हैं। दबंगई करते करते उसके साथ मारपीट भी करते हैं और जब उसका वो काफ़ी पुरजोर विरोध करता है तो उसकी गला दबाकर चार्जर के माध्यम से उसकी हत्या कर देते हैं। ये लखनऊ की घटना है और काफ़ी पूरे मानवता को शर्मसार कर देने वाली, झकझोर दे रही है। और प्लान भी एक ऐसा सातिरपना जो सोचने पे भी मजबूर कर देता है कि उनके अंदर एक फ़ोन की इतनी बड़ी लत कि फ़ोन की वजह से किसी की हत्या तक कर देते हैं। वो ऐसा चिराग जो पूरे परिवार को पालता था और उसके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारी थी। उस उम्र में जब आदमी पहुंचता है तो उसके ऊपर परिवार को चलाने की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन कुछ ऐसे नाजायज़ लोग जिनकी जितनी ही निंदा की जाए उतनी कम है और वे उसकी हत्या तक कर देते हैं। हत्या करने के बाद इंदिरा नहर जो है उसके शव को उस नहर में ले जा कर के फेंक देते हैं और उस बोरे में करके उसी जिस बैग में वो डिलीवरी लेकर आता है उसी बैग में उसकी बॉडी को उसमें रख करके उसको नहर की में फेंक देते हैं और फेंकने के बाद वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। इधर उसके परिवार, भगत जी का जो परिवार है जो दिवंगत हो चुके हैं, जिनकी आत्मा को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका परिवार चिंताओं में लिप्त हो जाता है। और साथ ही जब शाम तक उनकी घर पे वापसी नहीं होती तो परिवार थोड़ा चिंतित होता है, अपने रिश्तेदारों के यहाँ वहाँ फ़ोन करते हैं, ऐसा नहीं। उसके बाद भी जब पता नहीं लगता है, पता नहीं चल पाता है तो फिर वो अपने नज़दीकी थाने पे जाते हैं, ऑफिस पे जाते हैं। वहाँ जब पता नहीं तो फिर थाने में रिपोर्ट होती है और गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस सर्च अभियान शुरू करती है। फिर जब लास्ट लोकेशन उनकी सर्च की जाती है सर्विस लाइन्स के माध्यम से और लास्ट लोकेशन पे कैमरे CCTV के माध्यम से भी उसकी जांच पड़ताल की जाती है। जगह जगह जा कर के उनकी छानबीन की जाती है और छानबीन का पता लगता है कि उसकी जिसमें से कुछ आरोपी को जो पकड़ लिया, आकाश शर्मा जैसे आरोपी को जब डिलीवरी जो फ़ोन किया गया उसके नंबर पे उस नंबर की कॉल डिटेल निकलती है और डिटेल निकलने के बाद जैसे ही ये पता चलता है कि ये आकाश शर्मा के फ़ोन से ये ऑर्डर किया गया था, तुरंत आकाश शर्मा को पुलिस दबोच लेती है और दबोचने के बाद उसको जेल में भेजती है। और उसके बाद 2 आरोपी जो है, एक आरोपी को उनके ऊपर पुलिस की दबिश जारी है। गजानन जो कि मुख्य आरोपी है जिसने इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड है, उसको भी पुलिस पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। और इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि आज के कुछ ऐसे युवा जो फ़ोन के लिए तक मर्डर कर दे रहे हैं, तो सोचिए दुनिया कहाँ तक जा रही है। और ये काफ़ी सोचने पर मजबूर भी कर देते हैं लोग कि इतनी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे देते हैं, जिसमें से गजानन के ऊपर अभी पुलिस दबिश कर रही है और वो फ़रार चल रहा है, जिसमें एक आकाश को पुलिस ने गिरफ़्तार करके जेल भी भेज दिया है। और इस प्रकार से जो ये घटना निकल के सामने आई, काफ़ी सोचने वाला विषय है। ये हमारा वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा होगा, कृपया अपने बच्चों को ज़रूर इस चीज़ में दिखाएं और समझाएं कि फ़ोन से बड़ी ज़िंदगी होती है। आपराधिक तत्वों में लीन अगर होंगे तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनका पूरा भविष्य भी चौपट हो सकता है। लेकिन क्या कहेंगे उस परिवार को, जिस परिवार का उस डिलीवरी बॉय भगत जो अपनी मेहनत और परिश्रम से अपने पूरे परिवार को चलाते थे, उनके ऊपर पूरी एक जिम्मेदारी थी, उनके बच्चों की जिम्मेदारी थी, उनकी पत्नी की जिम्मेदारी थी। आज वो चिराग बुझ चुका है। तो ऐसी कुंठित मानसिकता समाज में पैदा हो रही है। लोग एक इंसानियत को भूल रहे हैं। ये भी एक काफ़ी संवेदनशील मामला है और फ़ोन जैसे उसमें इतना उनको इंटरेस्ट है कि आईफ़ोन जैसे फ़ोन के लिए लोगों की हत्या तक कर दे रहे हैं लोग। ये काफ़ी निंदनीय है। और चिन्हित पुलिस जो कि है वो ज़बरदस्त दबिश दे रही है और दबिश देने के बाद उनको गिरफ़्तार करने के लिए काफ़ी मशक्क़त कर रही है। पुलिस वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और उनका जो परिवार है वो काफ़ी सदमे में है। और जब आज तक की टीम वहाँ तक पहुँची है, पहुँच करके उनसे बातचीत की है, तो वे लोग
न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से और कह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए और हमको वो बॉडी चाहिए जिससे हम उसका अंतिम दाह संस्कार कर सकें। उनके परिवार के ऊपर इस टाइम एक बहुत ही बड़ी विपत्ति पड़ी हुई है जिसका हम और आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। लेकिन हमारी इस चैनल की तरफ से, हमारे चैनल के परिवार की तरफ से उनके परिवार की तरफ संवेदना ज़रूर व्यक्त करते हैं और उनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि भी देते हैं। चैनल पे